लालची मिठाई वाला। सेवड़ गांव में हरिया अपनी मिठाई की दुकान में बैठा मिठाई बेच रहा था। तभी एक रमेश नाम का व्यक्ति हरिया की दुकान में आता है। हरिया भाई, आज मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, इसलिए जल्दी से 2 किलो जलेबी, 10 किलो लड्डू, 5 किलो बासुंदी और 1 किलो पेड़े दे दो। जी रमेश भाई, अभी देता हूँ। हरिया मिठाई पैक करने में लगा था। हरिया भाई, आप अपनी मिठाई में ऐसा क्या मिलाते हैं कि आपकी मिठाई में इतना स्वाद आता है? सच में पूरे सेवड़ गांव में आप जैसे मिठाई कोई नहीं बनाता। आपके हाथों की मिठाई खाकर तो मजा ही आ जाता है, मन करता है बस खाते ही जाएं। ये तो आपका प्यार है रमेश भाई, ये लीजिए आपकी मिठाई। रमेश हरिया को पैसे देकर मिठाई लेकर चला जाता है। हरिया की मिठाई पूरे गांव में मशहूर थी। हरिया की दुकान में हर समय ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। सवेरे से शाम तक रोज हरिया की दुकान की पूरी मिठाई बिक जाती थी। शाम का समय आज भी हरिया की दुकान की सारी मिठाई बिक चुकी थी। आज भी सारी मिठाई बिक गई। मैं रोज रोज एक ही दाम में मिठाई बेच रहा हूँ। मेरी तो उतनी ही कमाई हो रही है जितनी हमेशा होती है। मेरे पास तो पैसा ज्यादा बचता ही नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं अपनी मिठाई के दाम बढ़ा देता हूँ ताकि जिससे मेरी कमाई भी ज्यादा होगी। ज्यादा ग्राहकों को देखकर हरिया के मन में लालच आ जाता है। अगले दिन से हरिया ने अपनी मिठाई के दाम बढ़ा दिए थे। अब बढ़ते दाम देखकर लोग हरिया से बहुत कम मिठाई ले जाने लगे। क्या हरिया भाई, आपने अचानक से अपने मिठाई के दाम क्यों बढ़ा दिए? महंगाई हर चीज के दाम बढ़ा देती है पीयूष। दूध महंगा हो गया है, दही घी मावा सब कुछ महंगा हो गया है। आपकी मिठाई खाकर बड़ा ही आनंद मिलता है, पर अब बढ़ते दाम के कारण मैं ज्यादा मिठाई नहीं खरीद पाऊंगा। ये लीजिए 50 रुपए। मुझे जलेबी और पेड़ा दे दीजिए। पीयूष भाई, 50 रुपए में तो केवल थोड़ी ही मिठाई आएगी, कम से कम 100 रुपए की तो लो। नहीं हरिया भाई, मुझे 50 रुपए की ही मिठाई दो। हरिया पीयूष को 50 रुपए की मिठाई दे देता है। अब हरिया की दुकान में जितने भी ग्राहक आते हैं वे सब थोड़ी थोड़ी ही मिठाई हरिया से खरीद कर ले जाते हैं। शाम का समय। ये क्या, आज तो मेरी मिठाई कितनी बच गई और आज तो ज्यादा कमाई भी नहीं हो पाई। लगता है मैंने मिठाई के दाम बढ़ाकर गलती कर दी है। ज्यादा पैसे कमाने का ये उपाय तो फेल हो गया। अब कोई नया उपाय सोचना होगा। हरिया का ये उपाय तो बेकार हो गया था। अब हरिया अपने घर आता है और नया उपाय सोचने लगता है। क्या करूं ऐसा कि मेरी मिठाई भी ज्यादा बिके और मुझे पैसे भी ज्यादा मिले? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज इतनी सारी मिठाई भी बच गई। एक काम करता हूँ, इसे मैं फ्रिज में रख देता हूँ ताकि ये खराब ना हो, और उसके बाद मिठाई बनाने लगता हूँ। हरिया वो सारी मिठाई फ्रिज में रख देता है और नई मिठाई बनाने लगता है। दूध, मावा, घी और सब मिठाई बनाने का सामान देखकर हरिया के मन में एक और उपाय आता है। अरे वाह, मिल गया मुझे उपाय। मैं मिठाई के दाम पहले जैसे ही रखता हूँ, बस मिठाई में मिलावट करना शुरू कर देता हूँ, जिससे मेरी मिठाई भी ज्यादा बनेगी और मेरी कमाई भी ज्यादा होगी। मैं काम करता हूँ, दूध में पानी मिला देता हूँ, मावे में गेहूं का आटा मिला देता हूँ और घी में अरंडी का तेल मिला देता हूँ। ये सब मैं मिलावट करने से मेरा सामान भी ज्यादा हो जाएगा, और जब सामान ज्यादा होगा तो मिठाई भी ज्यादा बनेगी। हरिया के दिमाग में फिर से नया लालच जाग चुका था। अब वो वही करता है, जिसके बाद उसकी रोज के हिसाब से 2 गुना ज्यादा मिठाई बन जाती है। अब अगले दिन हरिया वो मिठाई लेकर अपनी दुकान में आता है। वाह, आज तो मिठाई बहुत ज्यादा बन गई है। अब जल्दी से पहले वाले दाम का बोर्ड लगा देता हूँ ताकि लोग फटाफट मेरी दुकान में मिठाई खरीदने आए और मेरी कमाई ज्यादा हो जाए। लालची हरिया फटाफट पहले के दाम वाला बोर्ड लगा देता है। अब लोग उस दाम को पढ़कर हरिया के पास मिठाई खरीदने आते हैं। अच्छा किया हरिया भाई कि आपने मिठाई के दाम पहले की तरह कर दिए। हाँ बहन, मैंने सोचा अपने स्वार्थ के लिए गांव वालों को निराश क्यों करना, इसीलिए मैंने मिठाई के दाम घटा दिए। बोलिए, कितनी मिठाई चाहिए आपको? आप जैसी सोच अगर हर दुकानदार की हो जाए तो कितना अच्छा होगा। चलो, मुझे 5 किलो लड्डू और 4 किलो जलेबी दे दो। हरिया सविता को सारी मिठाई दे देता है। इसी तरह हरिया की दुकान में कई सारे लोग मिठाई खरीदने आते हैं और सब 5-5, 6-6